हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। फोर्थ चैप्टर ज्ञान योग का 17 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিদ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ फोर्थ चैप्टर ज्ञान योग का 17 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है। कर्मण्यो होपि बद्धवम च विकर्मणः अकर्मणश्च बद्धवम गहना कर्मणो गतिः। फिर से दोहराते हुए फोर्थ चैप्टर ज्ञान योग का 17 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता as it is say like that
কর্মণ্য হোপি বদ্ধবম। বদ্ধবম চ বিকর্মণঃ। অকর্মণশ্চ बद्धवम गहना कर्मणो गतिः। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। 4th चैप्टर ज्ञान योगा 17 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लाइक दैट कर्मण्यो होपि बद्धवम बद्धवम च विकर्मणः अकर्मणश्च बद्धवम गहना कर्मणो गतिः। हरे कृष्ण। इसका वर्ड बाय वर्ड मैं बंगाली में देख लेता हूँ। कर्म नह कर्मेर हि অবশ্যই ওপি ও বদ্ধবম জানা উচিত বদ্ধবম জানা উচিত চ ও বিকর মনঃ শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম অকর্মণঃ অকর্ম চ ও বদ্ধবম জানা উচিত গহনা অত্যন্ত কঠিন कर्मणः कर्मेर गतिः गति। हरे कृष्ण। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। फिर से श्लोक मैं एक बार देख लेता हूँ। 4th चैप्टर ज्ञान योग का 17 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 17 नंबर श्लोका बहुत मोस्ट एंड पावरफुल श्लोका में से एक है। कर्मण्यो होपि बद्धवम बद्धवम च विकर्मणः अकर्मणश्च बद्धवम गहना कर्मणो गतिः। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। कर्मेर निगुण तत्व हृदयगम करा अत्यंत कठिन তাই কর্ম বিকর্ম ও অকর্ম সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানা উচিত। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। मैं आज जो बताने को जा रहा हूँ 4th चैप्टर ज्ञान योग। ये जो ज्ञान योग का सेक्शन है इसके पीछे मतलब प्रीवियस श्लोका में हम लोग मतलब 3rd चैप्टर कर्म योग का बारे में बहुत सारी डिस्कशन किया और इसका बाद 4th चैप्टर ज्ञान योग का भी बहुत सारी लिंक पहले भी मैं दिया था तो वो सब होके गया। आज 17 नंबर श्लोक देखने वाला हूँ। तो ये जो 17 नंबर श्लोक का ये जो अनुवाद है ये क्यों भगवान ने कर्मों का बारे में बता रहे बात चल रहे ज्ञान का फिर भी इसमें कर्म भी आ रहा है। मतलब इसका इस तरफ से है हम लोगों को जो ज्ञान है तो ये ज्ञान कैसे कर्म का डिसाइड करेगा उसका बारे में अभी बताने को जा रहा हूँ ये श्लोक का ऊपर 17 नंबर श्लोक का। क्योंकि ज्ञान होते हुए हम लोग कर्म करने का इसके साथ कनेक्टेड है। तो इसमें क्या बता रहा है जो कर्म विकर्म एंड अकर्म। ओके कर्म ये जो गुर हृदयंगम है ये कैसे मालूम होगा कौन सा कर्म और कौन सा विकर्म और कौन सा अकर्म। पहले होता है कर्म हम लोगों को जो वर्णाश्रम है उसका ऊपर से हम लोगों को जो कर्म करता है जो जिसका कर्म है मेटेरियल जगत में रहते हुए कलियुग के लिए मैं बता रहा हूँ। तो जो जिसका कर्म है वो करेगा तो उसका फल भी हम लोग को मिलता है। ओके कामना वासना भी रह रहा है और वो कर्म हम लोग खुद का खुद कर्म कर रहे हैं उसको कहा जाता है कर्म। ओके और विकर्म ये जो पहले का कर्म है वो शास्त्र निर्धारित तो कर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म जो है उसका ऊपर से कर्म जो होता है वो है कर्म। और विकर्म बोलेगा तो जो शास्त्रों में निषिद्ध किया हुआ कर्म मतलब शास्त्रों में बताया गया जो ये सब कर्म करने का नहीं है एकदम खराब डैमेज वाला कर्म है वो बारे में बताना। और जो शास्त्र में बताया गया कर्म यही है उसमें फल भी थोड़ा आपको मिलेगा और ये मेटेरियल संसार जीवन यापन करने। और विकर्म जो है ध्यान रखना विकर्म जो शास्त्र निषिद्ध मतलब शास्त्र में जो बताया नहीं गया ये कर्म अच्छा नहीं है वो कर्म नहीं करने का। और एक बात आ रहा है अकर्म ये कौन सा है अकर्म जो है वो है मतलब भगवान का कर्म करते हुए
कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए जो कर्म है उसको अकर्म कहा जा रहा है। अकर्म, जो कर्मों का कोई फल हम लोग मतलब मेटेरियल जगत में रहेगा तो फल नहीं मिलेगा, उसको अकर्म कहा जाए। वो कैसा है? आध्यात्मिक मार्ग मतलब स्पिरिचुअल मार्ग का जो कर्म है वो है, उसमें कोई हम लोग को फल के बारे में आसक्ति नहीं रहेगा। ओके, हम लोग सिर्फ भगवान के लिए कर्म करेगा शुद्ध भाव होते हुए, तो उसको अकर्म कहा जा रहा है। मतलब कोई फल नहीं भोगना पड़ेगा, उसको अकर्म। पहला हो गया कर्म, उसमें हम लोग जो कर्म करें उसका फल मिल रहा है, एवरीथिंग हो रहा है अच्छा बुरा। उसके बाद है विकर्म जो शास्त्रों तो माना किया गया है वो कर्म। और अकर्म जो भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान का सेवा मार्जन कर रहे हैं, उसमें अभी अच्छा हो रहा है, इसलिए उसको कर्म फल नहीं लगेगा, उसको अकर्म कहा जा रहा है। हरे कृष्ण। तात्पर्य मैं देख लेता हूँ। पहले बंगाली में प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है। हरे कृष्ण, प्रभुपाद जी की जय। কেউ যদি সত্যি জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায় তবে তাকে কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের পার্থক্য জানতে হবে। তাকে কর্মের প্রতিক্রিয়া এবং বিরুদ্ধ কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, কারণ এটি একটি অত্যন্ত কঠিন বিষয়বस्तु। इसका मीनिंग इस तरफ से है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो हम लोगों के मेटीरियल जगत, ये जो जड़ जगत, इसमें से हम लोगों को अगर मोक्ष मिल सकता हूँ, मतलब भगवान का पास जाएगा, मोक्ष मिलने का साथ साथ गोलोक वृंदावन के जाने के लिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए पहले क्या है, कर्म कौन सा है, अकर्म कौन सा है और विकर्म कौन सा है। ओके, इसका पत्तों को पहले मालूम होना चाहिए, तो फिर हम लोग कर्म करेगा ना तो फिर अच्छा होगा। ये पहले परफेक्टली मालूम होना चाहिए, क्योंकि पीछे श्लोका में हम लोग कर्मयोगों के लिए बताया था। आज ये चल रहा है ज्ञान योग, भगवान ने ज्ञान देने वाला है जो कर्म कैसा होने का। ओके, उसका बाद मैं फिर से देखता हूँ। কৃষ্ণ ভাবনা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদক কর্ম সম্বন্ধে বুঝতে হলে প্রথমে ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের বিষয়ে জানতে হবে, আর সেটি হলো জীবের স্বরূপয় कृष्ण नित्य दास। इसका मीनिंग इस तरफ से है, हम लोग अगर भगवान का बारे में मालूम होएगा तो हम लोगों को पहला समझना चाहिए जो मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे को कहाँ जाना है। यही परिप्रेक्ष्य में तो मैं जो हूँ वो क्या है, भगवान का अंश। तो क्या करने का, जिसके अंश है पूर्णांगों का सेवा करने का, जो असली वह पिता है उसका सेवा करने का। तो उसको हम लोग को समझना चाहिए जे हम लोग कृष्ण भगवान का दास हो। ओके, हम लोग उसके साथ कनेक्टेड हो और इसमें हमको कहाँ जाना है, भगवान का पास जाना है। तो ये जो हृदयंगम है ये पहले समझना चाहिए। तो हम लोगों को क्या है, जीव का जो है कृष्ण नित्य दास, हम लोग को जो स्वरूप, हम लोग को जो लोकसन है वो कृष्ण का दास हो, सार्वेंट हो, तो हम लोग को उसको सेवा करना है। ये पहला आ गया। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ थोड़ा सा। তাই কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবা করা প্রতিটি জীবের परम कर्तव्य। इसका मीनिंग इस शब्द है, हर मनुष्य को, हर वर्ड का बारे में मैं बता रहा हूँ, जिसको जो मालूम चल रहा है तो वो क्या करने का, पहला कृष्ण भावना में तो रहने का, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए भगवान का एनी टाइम सेवा प्रार्थना करने का, जो 4 नियम दिया गया उसका ऊपर से सेवा करने का। उसका बाद में फिर से मैं देख लेता हूँ। समग्र भगवद गीता ভগবান আমাদের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে শিক্ষাদান করেছেন। এছাড়া অন্য কোনো চিন্তাধারা এবং কর্ম এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তাকে বলা হয় বিকর্ম, अर्थात निषिद्ध कर्म। हर वैदिक शास्त्रों में, हर वैदिक स्क्रिप्चर में हम लोगों को बताया गया है, जैसा भगवद गीता भागवत एवरीथिंग में हम लोगों को कर्तव्य कर्म है भगवान का सेवा करा, मतलब हम लोग अंश है कृष्ण भगवान, पूर्णांग है, पूर्णांगों का सेवा करने का अंश का कर्म है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। और यही शिक्षा, मतलब ये जो ज्ञान युग जो चल रहा है, ये जो ज्ञान है यही सबसे परफेक्ट ज्ञान है।
भगवान इधर बताने को जा रहे, प्रभुपाद जी बोल रहे एंड लिख रहे। यही सिद्धांत जो इसका मीनिंग समझ में आएगा वही भगवान का मतलब गुणगान करेगा, एवरीथिंग करेगा। ये होता है, ये सबसे परफेक्ट मार्ग है। और इसका ऑपोजिट जो है निषिद्ध कर्म, मतलब जो लोग कृष्ण भगवान का रूल रेगुलेशन पालन नहीं करे उसको क्या कह रहा है, बी कर्म, मतलब ये है निषिद्ध कर्म, ये नहीं करने का, ये काम नहीं करने का, ऐसा जो कृष्ण भगवान बता रहे ये सब चीज़ नहीं करने का, यह है बी कर्म। और कृष्ण भगवान इधर क्या बता रहे, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, जो मेरे लिए जो कर्म करो वही कर्म है, ओके। और तुम जो मैं नहीं बता रहा हूँ वो भी कर्म है, ये समझना चाहिए पहले। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। এই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে তত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্তের সঙ্গ করতে হবে, সাধু সঙ্গ করতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে গুড় হৃদয়ঙ্গম বা এই জ্ঞানের যথার্থ মর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, ओके। इसका बाद मैं बता देता हूँ, ये जो शास्त्रों का ज्ञान हम लोग को कहाँ से लेना है, गुरु परंपरा होना चाहिए, ऐसा कोई गुरु होएगा तो नहीं चलेगा, इसमें वो बात करने को जा रहा हूँ। तो गुरु परंपरा होना चाहिए, तो हम लोग को कैसा गुरु चॉइस करने का वो भी देखना चाहिए। जैसा अभी हर वर्ल्ड में गुरु बोलेगा तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया কিবা বিপ্র কিবা নাসি শূদ্র কেনে নয়, যে কৃষ্ণ तत्ववेत्ता से ही गुरु है। इसका मीनिंग इस तरफ से जो भी किधर भी जन्म हो सकता है उसमें कोई हम लोग को देखने का जरूरी, जो कृष्णा का बारे में, कृष्णा का साइंस का बारे में, एवरीथिंग के बारे में मालूम है वही गुरु हो सकता है। तो कौन गुरु है, जो शास्त्र में बताया गया वो है जो परफेक्टली रूल रेगुलेशन के ऊपर भगवान का गुणगान करे, 4 नियम पालन करे, एवरीथिंग, उसको वही गुरु सबसे परफेक्ट है। नहीं तो ऐसा वैसा गुरु आप कुछ भी बोल देगा मटेरियल जाओ तो वो गुरु परफेक्ट नहीं है, बा वो साधु भी नहीं है। तो इधर बताने को जा रहा है जो उसमें हम लोग को और एक बात है, एसोसिएशन करना चाहिए, साधु संग क्लास करना चाहिए, वहाँ से भी हम लोग ज्ञान उपलब्धि करेगा। ये है ज्ञान का रहस्य, ये गूढ़ मर्म है ज्ञान का। और हम लोग कहाँ से इसको अर्जन कर सकता हूँ, साधु संग से, मतलब मटेरियल जगत में होते हुए एसोसिएशन करने, क्लास करने से हम लोगों को मालूम होगा। तो इधर से जो हम लोग क्लास का मिलेगा सब एवरीथिंग, तो वही शास्त्र में जैसा बताएगा वो शिक्षा लाभ अर्जन हम लोग कर सकता हूँ, ओके। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ, এভাবে জ্ঞান আরোহণ সরাসরি ভগবানের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করার মতোই, তা না করলে এমনকি বড় বড় বুদ্ধিমান মানুষেরা পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। हरे कृष्ण, इधर बहुत इम्पोर्टेंट बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो ये जो ज्ञान गुरु परंपरा का जो ज्ञान है सबको गुरु लेना पड़ता है। तो गुरु भी परफेक्ट मार्ग में है क्या, वो आगे हम लोगों को जांचाई करना पड़ेगा। उसका बाद गुरु लेगा सबसे परफेक्ट होगा, नहीं तो ऐसा ऐसा भंड गुरु मिल जाएगा, आपको सही रास्ता नहीं बताएगा। तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान युग जो चल रहा है, ये ज्ञान सरासरी कृष्ण भगवान का पास से जैसा अर्जुन ने लिया था वही ज्ञान गुरु ने हम लोगों को फिर दे रहा है, शास्त्रों का माध्यम सेम ही ज्ञान है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा अर्जुन ने हृदयंगम किया था हम लोगों को भी ऐसा होना चाहिए, गुरु का पास से लेते हुए क्लास में एसोसिएशन करते हुए, जो साधु संग सर्वशास्त्र कहे, मतलब साधु संग होना चाहिए। ऐसा असत्संग में कोई काम नहीं है। इधर जो बताया इनको जा रहा है, जो ज्ञान योग का जो सेक्शन चल रहा है वो साधु संग जो है वो है। तो अकर्म जो है, मतलब भगवान के बारे में जो कर्म है वो अकर्म है, निस्वार्थ हो गए। तो हम लोगों को एनी टाइम याद रखना चाहिए, जो लोग बुद्धिमान है, बुद्धिमान कौन है, जो परफेक्टली शास्त्रों के बारे में एवरीथिंग मालूम होता है, तो उसमें इसमें बुद्धिमान कहा जा रहा है। वो झट से भगवान का गुणगान एवं क्लास करना स्टार्ट कर देता है और एवरीथिंग गुरु भी चॉइस कर लेता है। तो वही बुद्धिमान, वही परफेक्ट ज्ञान है। और बाकी ऐसा वैसा गुरु पकड़ेगा तो वो
पथभ्रष्ट होने का हम लोगों को चांस है। इसमें हम लोग को विभ्रांत भी होएगा। कोई आदमी सोचता है जो ये गुरु अच्छा है वो गुरु अच्छा, पहले परफेक्टली चॉइस कीजिए वो 4 नियम पालन कर रहा है क्या नहीं, बा कृष्ण भगवान का विज्ञान का बारे में मालूम है क्या, गुरु परंपरा है क्या नहीं, सब मालूम होना चाहिए फिर गुरु चॉइस करने का। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये भगवान ने जैसा मुकुनिश्चित वाणी अर्जुन को बताया था वही ज्ञान गुरु से हम लोगों को मिल रहा है। ये सबसे अच्छा बात है, सोचिए। तो किसी को भी बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। हरे कृष्ण। आज का श्लोक इस तरफ से था। 4th चैप्टर ज्ञान योग का 17 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लाइक दैट कर्मणो होपि बद्धवम बद्धवम च विकर्मणः अकर्मणश्च बद्धवम गहना कर्मणो गतिः। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, कर्मों का जो परफेक्ट मार्ग है वो हृदयंगम करना बहुत कठिनाई है। कृष्ण भगवान ये बात बताने को जा रहे हैं। ज्ञान योग का ऊपर से कर्मों कैसा होना चाहिए वो हृदयंगमन हृदय में लेना बहुत कठिन बात हो जाता है। उसका बाद बता रहे कर्म जो शास्त्रों में दिया गया वही है कर्म। 4 नियम फॉलो करते हुए जो है वो कर्म, उसमें हम लोगों को मटेरियल जगत पर रहते हुए भी थोड़ा कर्म का फल मिलेगा, तो उसमें पाप पुण्य हो सकता है, वही कर्म है। और बी कर्म शास्त्रों में जो निषिद्ध क्या है, जो ये कर्म नहीं करने का वो कर्म नहीं करने का, ये है बी कर्म। उसका बाद आ रहा है अकर्म। इसको जानना भी समझना चाहिए। जो भक्ति मार्ग में है, परफेक्ट हाई स्टेज में है, प्लेटफॉर्म में जो है वो है अकर्म। उसमें कोई मतलब कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा, सब कुछ भगवान का पास सरेंडर किया है, तो वही परफेक्ट मार्ग है। तो क्या है, कर्म विकर्म अकर्म, ये तीनों कर्मों का संबंध भगवान ने आज इस श्लोक में बताया। ओके, हरे कृष्ण। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अकर्मों का ऊपर फोकस रखना चाहिए। उसमें कैसे मालूम होगा, पहले हम लोग को हृदय को शुद्धिकरण करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलियुग का मेडिसिन है। ये मेडिसिन से हम लोगों को पहला ये अकर्म जो है इसको क्लियर करते धीरे धीरे जाएगा। हम लोग कर्म करेगा, कर्म नहीं छोड़ने का। कृष्ण भगवान किधर भी नहीं बताया आप कर्म को छोड़ दो, नहीं। पहले हम लोगों को कर्म करते हुए ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, ये जो ज्ञान योग है। उसका बाद ज्ञान मालूम होएगा तो हम लोग को ऑटोमेटिकली मेटेरियल जगत में रहते हुए भी फल हम लोग को नहीं भोगना पड़ेगा, धीरे धीरे गोलोक वृंदावन में जाएगा। ओके, हरे कृष्ण। तो हम लोग को एनी टाइम भगवान का नाम लेने का ये मेडिसिन जो है, ये जो चल रहा है, ये सबसे पावरफुल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्म करते हुए भी भगवान का पास जा सकेगा। ओके, जो शास्त्रोक्त तो कर्म बताया गया शास्त्रों में। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है ज्ञान युगों का पाठ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।